अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान ने डील ना की तो फिर पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। ईरान डील की तरफ ना आया तो ईरानी बिजली घरों पर हमले करेंगे। अमरीका जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल कर चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। वेनेजुएला के बाद अब मशरक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप का कौम से खिताब। ईरानी हमलों में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ़। कहा, ईरान पर हमला ना करते तो बहुत जल्द अमरीका तक पहुँचने वाले मिसाइल बना लेता। ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। उनके कई लीडर्स खत्म हो चुके। एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। जल्द तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लेंगे। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $105 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 3% इजाफे के बाद $103 फी बैरल पर हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। IMF का हुकूमत पर तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर जोर। जंगबंदी ना अमरीका के साथ मुज़ाकरात। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ईरानी क़यादत ने अमरीकी सदर से जंगबंदी की कोई अपील नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सख्ती से तरदीद। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी कौम अपना दिफा और दुश्मनों पर हमले जारी रखेगी। ईरान पर हमला करने वालों को नुकसानात का आज़ाला करना पड़ेगा। ईरान अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम खुला पैगाम जारी कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान ने कभी भी जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दरअसल ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ऐसे हमलों के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक फैल जाते हैं। अमरीकी अवाम को दावत देता हूँ, गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकलें। उन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके। अमरीका ने इसराइल की ख्वाहिश पर ईरान पर जंग मुसल्लत की है। हम अपना दिफा करेंगे। पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आपने हुर्मस नहीं खोल सकती। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि किसी भी जहाज को आपने हुर्मस में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। पासरान इनकलाब ने कहा कि आबना हुर्मस मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। दुश्मनों के लिए आबना हुर्मस बददस्तूर बंद रहेगी। ईरानी अफवाज दुश्मनों का पीछा करेंगे। अमरीकी और इसराइली जहारियत के जवाब में ईरान और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानों और गाड़ियों को नुकसान। सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाला एक इसराइली भगदड़ में हलाक, 6 जख्मी। बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक खलीज फारिस में इसराइली तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। पाकिस्तान की खत्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। चारों वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ ताल्लुकात को सराहा। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरआज़म है। मौजूदा सूरत हाल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स में 3,763 पॉइंट्स की कमी। KSE इंडेक्स 1,51,748 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,55,511 पर बंद हुआ था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में लाखों मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त, कॉकलियर ट्रांसप्लांट मुफ्त और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी मुफ्त, डायलिसिस भी मुफ्त। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने 16,625 मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतल्लिक़ इजलास मुराद अली शाह ने हंगामी खदमात की जदीदकारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मनसूबे की मंजूरी दे दी। मनसूबे में रेस्क्यू 1122 का इंतजाम, जदीद फाइटिंग आलात की खरीदारी और नए फायर स्टेशन का क़याम शामिल। 100 फायर ट्रक्स, स्नाकेल, एरियल सीढ़ियाँ, ड्रोन्स, फायर बाइक्स और ऑल ट्रेन गाड़ियों की खरीदारी भी मनसूबे का हिस्सा।